जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लगातार हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने गांधी पार्क में धरना दिया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने सरकार से कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षा की मांग भी उठाई। आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योति सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर दिल्ली से लेकर देश के सभी राज्यों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर दिल्ली से लेकर के देश के सभी राज्यों के मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी जो देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, खासकर कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, उसके खिलाफ हम केंद्र सरकार को जगाने के लिए धरने पर बैठे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के साथियों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर भाग लेकर के जिस तरह से जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ केंद्र सरकार को जगाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। जो आतंकवाद है उसके खात्मे के लिए केंद्र सरकार समय रहते प्रभावी कार्रवाई करे और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने का काम करे। टिहरी जनपद के प्रतापनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत भरपूर सियालगनी में ग्रामीण खनन का विरोध कर रहे थे। विरोध के बावजूद भी खनन जारी रहा, जिसके बाद ग्रामीण डीएम से मिले और इसकी शिकायत की। डीएम ने ग्रामीणों की समस्या का आश्वासन भी दिया था, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा पॉकलैंड मशीन को नदी में उतारा जा रहा है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने मौके पर जाकर तंबू गाड़ दिया। उनका कहना है कि जब तक मशीनें यहाँ से नहीं हटती तब तक वो वहीं पर डटे रहेंगे। हमारे बोलने का मतलब ये है कि अपनी मशीन को हटाए और हमारी भूमि पर, वो हमारी जमीन पे वो खड्डा होने चाहिए। नहीं हटाने से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं। हमारी नहर खनन नहीं होने चाहिए, हमारी खेती खनन नहीं होने चाहिए। जिसने भी करवाया ये खनन गलत करवाया। आप आज खनन वाले ऐसे कह रहे हैं कि मैंने अपना खेत दिया, पर अपने खेत दिया तो अपने खेत तक सीमित है वो, और वो हमारे अपने वो खेत से बाहर क्यों जा रहे हैं, खनन क्यों करवा रहे हैं। वहाँ पर हमारे पत्थर हैं, कभी हमारा पुस्ता टूट रहा है, कभी हमारे मकान बन रहे हैं, कभी हमें रेत की ज़रूरत पड़ती है, कभी पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारे खेत में जो पत्थर हैं, रेत पड़ी हुई है, हमारे काम नहीं आ सकता। वो बाहर क्यों बाहर वाला फ़ायदा उठा रहा है, तो वो हमारे काम नहीं आ सकता है। हमारे पुस्ते टूटते हैं, कभी वहाँ दीवार लगनी है, हमारी नहर बनेंगी, हम कहाँ से लाएंगे वे पत्थर। स्वर्गीय नारायण सिंह नेगी की स्मृति में नारायणबगड़ विकासखंड के सनकोट गांव में मैती संस्था के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मैती सम्मान दिया गया। मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने पर्यावरणविद स्वर्गीय नारायण सिंह नेगी के द्वारा स्थापित 30 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैले स्मृति वन का नामकरण उनके नाम पर करते हुए इस स्मृति वन के संरक्षण की बात भी कही। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली 10 हस्तियों को मैती सम्मान से नवाजा गया। विश्व पर्यावरण दिवस की मैं पूरे सनकोट वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और ये जो सुदूरवर्ती क्षेत्र सनकोट है और यहाँ पर स्वर्गीय नारायण सिंह ने उस समय जो कल्पना की थी, आज वो साकार हम सब लोगों को दिख रही है। और यहाँ पर बहुत सारे पर्यावरणविद और बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र में जिनका चिंतन रहा है वो यहाँ पर जुड़े हैं। मैं आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो एक बहुत सुंदर और एक व्यवस्थित जो जंगल बना करके दिया है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। इस बार हमने कुछ हट करके विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की कोशिश की और हमने कहा हम पहाड़ के गांव में इसमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता हमें पहाड़ की है, हिमालय की है। अगर हम हिमालय और पहाड़ को छोड़ देंगे और शहरों में केवल पर्यावरण की चिंता करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे पहाड़ अछूते रह जाएंगे। इसलिए हमने अब प्रयास किया है कि हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे, हर साल अपने उन गाँव की तरफ मनाएंगे जो खुशहाल हैं, और जो ऐसे भी गाँव हैं जिनके पलायन हो चुका है उन गाँव को भी प्रेरित करेंगे कि किसी प्रकार से वो अपने पलायन किए हुए जो लोग हैं अपने गाँव की तरफ आएँ, अपनी खेती से जुड़ें, अपने खेतों में हरियाली लाएं, अपने जो व्यवसाय हैं, अपने लिए रोजगार के साधन अपने खेतों में खोजें। हर सम्मान जो है आपको एक जिम्मेदारी बढ़ाता है और आपके कार्य को पहचान दिलाता है। तो ये सम्मान मुझ समेत कई अन्य पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वालों को मिला है। और उस मैती सम्मान कल्याण सिंह रावत जी द्वारा की मैती संस्था द्वारा दिया जाने वाला बेहद विशिष्ट सम्मान है, जो किसी भी सम्मान पाने वाले व्यक्ति के लिए गौरवान्वित करने वाली वस्तु है। उससे और उतनी ही महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ कर लगी नारायण वन को देख करके कि नारायण सिंह नेगी जी जैसा एक महान पर्यावरणविद, प्रकृति पुत्र यहाँ पर हुआ, जिसने अपने पूरे जीवन को होम कर दिया इतने बड़े जंगल को तैयार करने में। और बड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया को उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। तो हम तो चाहेंगे
कि प्रत्येक माध्यम से किस प्रकार के प्रकृति पुत्रों के कार्य को सामने लाया जाए ताकि दुनिया को लगे कि समाज में रियल हीरोज़ जो होते हैं वो कौन होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विकासखंड भिलंगना रेंज में वन विभाग और ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में तहसील परिसर घनसाली और मुख्य बाजार के ऊपर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें वन विभाग और ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन ने 50 से अधिक फलदार वृक्षों का रोपण किया। साथ ही तहसील परिसर में साफ सफाई भी की गई। रेंज अधिकारी आशीष नौटियाल ने बताया कि 50 पेड़ तहसील परिसर में और 25 पेड़ मुख्य बाजार घनसाली के ऊपर लगाए गए। आज विश्व पर्यावरण दिवस की अवसर पर जो है भिलंगना राजी टिहरी वन प्रभाग के द्वारा करीबन 50-60 पेड़ को यहाँ लगाए गए तहसील परिसर में, और वैसे यहाँ पर भी अभी कम से कम हमने 25-30 पेड़ लगाए हैं। और जो आज का जो मुख्य थीम था उसके आधार पे महत्वपूर्ण था आज का स्वच्छता कार्यक्रम। तो तहसील परिसर में भी और उसके निकट भी हम लोगों ने सभी ने, तहसील प्रशासन ने, ब्लॉक प्रशासन ने, पुलिस विभाग, वन विभाग और ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी साथियों द्वारा और वन विभाग की पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया और साथ ही साथ जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। जिला मुख्यालय नई टिहरी के नजदीक सुरसिंगदार सूर्य मंदिर में वन विभाग के तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। जल जंगल जमीन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं संदेश में निवेदन कर सकता हूँ कि जंगल हैं, पेड़ हैं तो तभी हम जीवित हैं। ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। और मेरे ख्याल से हम विश्व पर्यावरण दिवस हो या पर्यावरण से संबंधित जितने भी हमारे पर्व हैं, मैं पर्व मानता हूँ इनको। जैसे हम हिमालय बचाओ दिवस मनाते हैं, गंगा बचाओ दिवस मनाते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। के छात्र छात्राओं और जिला स्तरीय अधिकारियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये स्थल जो है ये पिकनिक स्पॉट के रूप में धनौल्टी के तर्ज पे विकसित करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, तो उसी के क्रियान्वयन के तहत है। यहाँ पर काफ़ी काम हो गए हैं और कुछ और काम होने हैं ताकि ये टिहरी के निकट का एक प्रमुख पर्यटन का स्थल बन सके। पहले तो सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं मैं अपने प्रभाग की ओर से भी, अपनी रेंज की ओर से भी देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अभी आज हमारे ज़िले के अंतर्गत तो कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे वन प्रभाग के अंतर्गत सभी रेंजों में और प्रत्येक अनुभाग वगैरह में हमने जो है सफाई का, स्वच्छता का अभियान हमको किया है। सुबह 8 से 11 बजे तक स्वच्छता अभियान किया, सारे प्लास्टिक वगैरह सारा साफ किया, अजय भी कूड़ा। उसके बाद आज यहाँ पे माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पे विश्वकर्मा उसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक तरीके से शुभारंभ किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नरेंद्र नगर के राजकीय महाविद्यालय पोखरी में वृक्षारोपण, स्वच्छता तथा पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शशि बाला वर्मा, सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर राम भरोसे व नरेंद्र बिजलवाड़ सहित एनएसएस के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में छायादार चारा पत्ती और फलदार पौधों का रोपण किया। इस दौरान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। पहाड़ में होने वाली भीषण जल की समस्या से निजात पाने के लिए हमें चौड़े पत्ते वाले वृक्षों को लगाना चाहिए, जिससे कि वो जल संरक्षण कर सके और हमें जल की समस्या से का सामना ना करना पड़े। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और वृक्षारोपण भी किया गया। चौड़े पत्ते वाले वृक्षों का भी रोपण किया गया। महाविद्यालय के कर्मचारियों ने, प्राध्यापकों ने, सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त रैली का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता के द्वारा लोगों को जन जागरण हेतु उत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया, ताकि वह भी पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम से जुड़े। महाविद्यालय के प्राचार्य महोदया द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया और इस वर्ष जो है हमारी जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, ओनली वन अर्थ है। इसी को संदेश देते हुए आज का हमारा ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पोखरी में पर्यावरण दिवस के मौके पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें आरू, खुमानी आदि फलदार और छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। काशीपुर में क्लीन एंड ग्रीन संस्था के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में और मोटेश्वर महादेव के मंदिर परिसर में भी संस्था के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुखदेव सिंह नामधारी ने भी गुरुद्वारे में वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए लगातार वृक्षारोपण किया जाता रहना चाहिए। देखो, पेड़ों को लगाने के लिए, उनको बचाने के लिए ये तो हर रोज 12 महीने ही हमारा प्रयास रहना चाहिए। और पर्यावरण को अधिक से अधिक नुकसान जो पहुंच रहा है उसको बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली करनी होगी और उसके लिए हमें पेड़ों को लगाना होगा। और पेड़ों को लगाकर अपने बच्चों की तरह, छोटे जैसे बच्चों को पालते हैं वैसे पालना होगा। हम 101
गमलों में पौधे लगाकर वितरण कर रहे हैं और वो हर सामाजिक और हर जो अपना धार्मिक स्थल है वहाँ लगाते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी देखरेख अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि पर्यावरण को अगर हम नहीं बचाएंगे, देखिएगा आज भीषण गर्मी हो रही है और ऐसी क्लाइमेट जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पेड़ लगाने के बाद आपको बाढ़ से लेके सब सुविधा मतलब सब चीज़ों से सुविधा मिलती है। जो प्रकृति ने हमें दिया है, कम से कम उसका हम थोड़ा सा अंश भी उसे वापसी दे पाएँ तो हमारे लिए हमारा सौभाग्य होगा।